अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट सेशन के अंदर भी देखा था क्लास के अंदर कि हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, तो ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। अब हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं या कुछ भी करने से पहले हम कर देते हैं आई विल। बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है फाइबर की तरफ से कि कोई भी टाइटल आई विल के अलावा कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आई विल डू लोगो डिज़ाइन, ये बिल्कुल एक बेसिक सा है। ठीक है, इसमें ना कोई नीश आ रही है ना ही कोई कीवर्ड आ रहा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरे जो इससे नीचे वाला है वो है आई विल। बाय डिफॉल्ट आ गया आई विल डिजाइन। ठीक है, मिनिमलिस्ट लोगो फॉर वुमेन ब्रांड। अब एक चीज का आपने ध्यान करना है कि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया सबसे पहले डिजाइन। क्रिएट का वर्ड नहीं यूज किया, डू का वर्ड यूज नहीं किया, डिजाइन से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, डिजाइन भी बताते खुद एक कीवर्ड कंसीडर किया जाता है हाई कंपटीशन में। अब डिजाइन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन उस मैंने क्यों यहाँ पे यूज किया, जब हम डिजाइन का वर्ड यूज करेंगे ना स्टार्टिंग के अंदर या एडिटिंग का करेंगे, ठीक है, या लीड जनरेशन का वर्ड यूज करेंगे आई विल के फौरन बाद, तो चाहे हमारी कैटेगरी जितनी मर्जी ब्रॉड हो, जितना मर्जी हाई कंपटीशन हो, हमारी गिग के रैंक करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी को, ब्रॉड होता है ब्रॉड कैटेगरी को हम टारगेट कर रहे होते हैं। आई विल डिजाइन मिनिमलिस्ट लोगो, ये हमारी सब नीचे आ गई। फॉर वुमेन ब्रांड, अब वुमेन ब्रांड जो है वो बजाते खुद एक कीवर्ड। ठीक है, हम दूसरी तरफ चलते हैं फाइबर की तरफ। आप लोगों को मैं फाइबर का दिखा देता हूँ जी। फाइबर कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब हम अपनी स्किल की बेस के ऊपर जो जो स्किल्स हैं हमारे पास, जो जो आपने मुझे अपनी स्किल्स बताई हैं वो है जो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके उसकी वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। जरा एक सेकंड, ये थोड़ा सा आ गया है। प्रेस फॉर अ ह्यूमन एंड नॉट अ बोट, इसको जरा कर दो। अच्छा जी, लास्ट टाइम था हमारा जी कंटेंट राइटिंग का, हमने देखा था। ठीक है, हमारे पास कुछ निशेस होती हैं अगर हम खाली लिखते हैं जी यहाँ पे जाके कंटेंट राइटिंग। ये जो एआई को कह रहे थे ना सरदर्द, उनके लिए स्पेशली ये चीज है कंटेंट राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप जिसको भी देखेंगे वो ब्लॉग स्पोर्ट्स इस तरह की चीजें जो है वो वर्ड जो है वो डेफिनेटली यूज कर रहा होगा, और उस वजह से आपको कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा दिखेगा। अब यहाँ पे 8,500 लोग आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे चलते हैं कंटेंट ब्लॉग कंटेंट राइटर, ठीक है, 61,000 लोग आ रहे। अब जब हमने कंटेंट राइटिंग का लिखा था तो वहां पे सिर्फ आ रहे थे लोग कितने, 8,500। तो यहाँ पे हमारे पास 61,000 लोग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो अब हमने देखना है कि हम कौन सा काम यहाँ पे करेंगे। अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे। अगर हम यहाँ पे एक चीज सर्च करते हैं, एआई एंड टेक आर्टिकल राइटर, सिर्फ 1,400 लोग हैं जो एआई के ब्लॉग्स लिख के देंगे, वेबसाइट्स के लिए कंटेंट राइटिंग करके देंगे, कुछ भी करके देंगे एआई एंड टेक के रेलेवेंट। हमारी एक नीश डिफाइन होगी कि हम कंटेंट राइटिंग ही करेंगे, लेकिन एआई की कंटेंट राइटिंग करेंगे या टैग के रेलेवेंट करेंगे। इसी तरह कुछ और भी इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि आप ये भी आप कर सकते हैं कि क्रिप्टो कंटेंट राइटर। ठीक है जी, तो ये देख लेते हैं कि क्रिप्टो के मुतालिक हम काम करेंगे, क्रिप्टो के मुतालिक लिख के देंगे। 11,000 लोग हैं, ये हमारा ज्यादा अब चला गया। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट नीश आ जाती हैं। आपका काम लिखना है तो आपने क्या लिखना है, कुछ अपनी एक्सपर्टीज जो है, स्पेशलिटीज जो है, उसकी तरफ फोकस कर सकते हैं आप। शॉपिफाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर, ठीक है, सिर्फ 4,100 लोग हैं। गोल्डन कीवर्ड आपके लिए एक फाइंड हो गया शानसा कि यहाँ पे देख लें 4,100 5,000 तक था। हम थोड़ा सा इसको नैरो डाउन भी कर सकते हैं मजीद, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इससे मजीद नैरो डाउन करना चाहिए। यहाँ पे हम जो अपना करते थे ऐड फार्मूला कि 4 में से 3 के पास ऑर्डर आए होने चाहिए, इन चारों के पास आए हैं, यहाँ पे भी आए हैं। प्लस न्यू सेलर, हमने न्यू सेलर देखना है जी कि न्यू सेलर को ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं।
और रैंकिंग मिली है या नहीं, ये देख लें। ये एक न्यू सेलर बैठा हुआ है, इसको 4 ऑर्डर मिले हुए हैं। और देन यहाँ पे और भी देख लेते हैं हम, ये भी न्यू सेलर है, इसको भी 4 ऑर्डर मिले हुए हैं। और ये भी न्यू सेलर है, इसको मिला हुआ है ऑर्डर 2। इसी तरह आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, न्यू सेलर, न्यू सेलर, यानी कि एटलीस्ट एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड है, सॉरी। ये भी न्यू सेलर है, इसको भी मिले हुए हैं, ये भी न्यू सेलर है, इसको भी। अब न्यू सेलर को रैंकिंग भी मिल रही है और वो भी मिल रहा है, क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। ये एक सिंपल कीवर्ड है, शॉपिफाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर। आप कंटेंट राइटिंग ही कर रहे हैं ना, उसमें तो कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट आप अमेजोन का नाम यहाँ पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जी, आप, अगर हम अमेजोन का नाम लगाएं, हमारे पास है एक्सेसिबिलिटी कि हम एट द सेम टाइम 4 गिग्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 5200। अब आप अमेजोन और शॉपिफाई दोनों का नाम यूज कर सकते हैं, तो दोनों का मिक्स अप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, लिस्टिंग, एसईओ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। वही ना, अगर आप ब्लॉग स्पोर्ट्स का करते हैं तो वहां पे आपका कंपटीशन होगा 61,000। अब अगर यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इस लेवल 1 वाले को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एआई जो है वो, यहाँ पे हम इसके रिसेंट फीडबैक जो है वो हम देख लेते हैं। मोस्ट रिसेंट एआई तो आए हुए को 2 साल हो गए हैं ना। ठीक है, तो अब 2 माह पहले लोगों ने काम करवाया हुआ है इससे, तो उनको एआई नहीं दिख रहा था। वो तो सिंपली जाके एआई से प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते थे। शाहजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन रही हैं? समझ आ रही है इस चीज की? ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपने किस साइड पे जाना है, आप कौन सी चीज जो है वो कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसको मजीद देख लेते हैं कुछ चीजें और। लैंडिंग पेज कॉपीराइटिंग। ठीक है जी, 6,500 लोग, 61,000 बहुत ज्यादा थे। 6,500 61,000 के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, मोस्ट डिमांडिंग होती है, जो वैसे एआई का इसके अंदर नामो निशान भी नहीं होता है। लिंक्डइन आर्टिकल राइटिंग, सिर्फ 1,600 लोग हैं, सिर्फ 1,600। लिंक्डइन की पोस्ट्स आपने लिख के देनी है। अब आपकी मर्जी है, जो मोस्टली पीपल जो होते हैं, और ये जो लिख के दे रहे हैं और इनसे जो काम करवाने वाले होते हैं ना, वो अच्छे खासे कंपनी ओनर्स होते हैं जो एआई को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। हालांकि उनके पास तो एआई के प्रीमियम साइट्स होती हैं, प्रीमियम होते हैं टूल्स वगैरह, चैट जीपीटी भी प्रीमियम वो खरीद सकते हैं या खरीदा होता है। लेकिन ये लोग इनको ऑर्डर वो दे रहे होते हैं कि जो ऑलरेडी जिनके पास कंपनी है, जो अपनी कंपनी का नैरेटिव लिखवाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और सर्च कर देता हूँ। कंपनी नैरेटिव राइटिंग, ब्रांड स्टोरी भी इसके अंदर आ जाता है। ये पब्लिक रिलेशन के अंदर बाय द वे आती है कैटेगरी, लेकिन आपने लिख के ही देना। मिशन एंड विजन आ जाता है, कंपनी का कोर वैल्यूज आ जाती हैं। वैसे मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपने किस कैटेगरी को फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने के बाद आप इस तरफ जाते हैं। दूसरी चीज इसके अलावा किसकी थी भाई? amazon का तो हो गया। लीड जनरेशन का आपके ऑलरेडी हैं अच्छे कीवर्ड, हब स्पॉट। अब हम हब स्पॉट वाले जो हैं उसको देख लेते हैं भाई। 4,600 लोग हैं। वर्डप्रेस का भी कर लेते हैं भाई, सबका कर लेते हैं। हालांकि वर्डप्रेस का तो हमने ज्यादा फोकस किया था। अब हब स्पॉट के अंदर क्या क्या चीजें होस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, आपने पहले ये देखना है कि हब स्पॉट जो है वो यूज किस किस के लिए होता है। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे। सर ये मोस्टली लीड जनरेशन, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन,
एक प्रॉपर सेटअप करने के लिए वेबसाइट का जो होता है उसके लिए होता अब है जो जो इंटरनली। चीजें आपने मुझे बताई हैं, जो जो चीजें मुझे बताई हैं, ठीक है, जी सर। हबस्पॉट इंटीग्रेशन, जी सर। ठीक है, आपके अल्फाज को ही मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। जी चार सर। हजार छह सौ में से कितने लोग आ गए? 1200। आपका कीवर्ड आपके मुताबिक, आपके कहने पे ही आपका कीवर्ड बन रहा है, ठीक है। अब HubSpot आप इसके रिपोर्टिंग। अंदर, जी जी, HubSpot रिपोर्टिंग सर। रिपोर्टिंग, जी जी रिपोर्टिंग सर। ठीक है, हबस्पॉट रिपोर्टिंग, ये हम कर लेते हैं। ये 116। HubSpot ऑटोमेशन। अच्छा सर, ये भी भाई मैं देखिएगा एक कि एक, कीवर्ड है इसमें, न्यू सेलर को एज मिल रहा है या सिर्फ। भाई ये मैंने तो आपको ये सर्च करके दिखाना है, सर्च करने का तरीका दिखाना है। अब ये जो बाकी की रिसर्च है वो तो आपने मेरी जान करनी है ना, कि मिल रहा है या नहीं ठीक मिल रहा। है। जी जी सर, ठीक, थैंक वो यू सर, आप क्या ओके करेंगे समझ फिर? अगर गया। सब कुछ मैं ही करके बताऊंगा आपको तो आप क्या करेंगे? जी जी सर, ओके सर। ठीक है, अब ये हबस्पॉट ऑटोमेशन, ठीक है। अब जी सर। आप इसके अंदर एक चीज जो है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक की तरफ जाने की बजाय, हम हबस्पॉट ऑटोमेशन का देख रहे हैं, हबस्पॉट इंटीग्रेशन का देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं जी हबस्पॉट वीए, वर्चुअल असिस्टेंट, सुना है कभी आपने? वर्चुअल असिस्टेंट का सुना है सर। जी सर सुना है। हबस्पॉट वर्चुअल असिस्टेंट। नहीं सर, HubSpot वर्चुअल असिस्टेंट का नहीं सुना सर। सर हाँ, HubSpot कंसल्टेंट होता है आई थिंक सो। कंसल्टेंट नहीं होता भाई, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। अगर अगर मेरा नेट साथ देता रहा तो और ये मैं आपको दिखा दूंगा, ओके ठीक ओके। है। अब HubSpot वर्चुअल असिस्टेंट हमारे पास लोग आ रहे हैं सिर्फ 65। आप का जो आपके पास भाई स्किल है ना, दो लोगों के पास, ये वो स्किल है जो मैं खुद सीखना चाहता हूँ बाय द वे, क्योंकि मुझे पता है इसका इंशाल्लाह सर, स्कोप हम क्या है। जरूर सिखाएंगे सर, इंशाल्लाह। गो गो हाई लेवल वालों का, HubSpot वालों का, Zapier वालों का क्या स्कोप आगे बनने वाला है 2026 के मिड तक, आपकी सोच होगी। सर हम मैं खुद Zapier मैं खुद लैंडिंग सीख रहा हूँ। पेज इन पे काम कर रहे हैं सर हम पहले से। जैपियर के अब सर इस ऑलमोस्ट Zapier हम जानते हैं Zapier सर। लैंडिंग इस वाइज हो एक, गया, सेल्स फोर्स हो गया। अब भाई मेरी भी बात सुन लो, आपस में जी लगे हुए हो, दोनों इकट्ठे काम तो नहीं करते। जी जी सर, एक इकट्ठे ही करते हैं ऑफिस सर। में हम काम करते हैं। इसीलिए अच्छा, अब इस एक चीज की बेस पे आपको अमेरिकन कंपनी के अंदर ऑनलाइन वर्चुअल जॉब मिल सकती है, सीधी सीधी, अच्छा सर। बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी, समझ आ गए ठीक है। सर। अब स्पोर्ट ओके सर। वर्चुअल असिस्टेंट, मैंने ये जानबूझ के ये वर्ड यूज किया है, इसका फाइवर के ऊपर कोई स्कोप नहीं है बाय द वे वर्चुअल असिस्टेंट का, ना ही आपने सुना जी होगा जी सर, वो ये देख चीज। रहा हूँ कि उनको ऑर्डर नहीं मिले। हाँ, आपको ये चीज जो है डायरेक्टली अगर आप कंपनीज को अप्रोच करते हैं ना, ठीक है, जी तो जी। वो जी आपको सर। हायर कर सकते हैं, या हम कहते हैं जी बी टू बी वर्चुअल असिस्टेंट, ऑटोमेशन करो, इंटीग्रेशन करो, जो कुछ मर्जी करो, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ जी, 216 आ गए। अब इनमें से बहुत सौ को ऑर्डर भी मिले होंगे और ये सारी चीजें भी हो रही होंगी, ठीक है। जी सर। जी सर। अब ये देख रहे हैं आप कि आपने जाना किस तरफ है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सीआरएम आ जाता है, और भी बहुत कुछ आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, शांसा हैं यहाँ पे, तो मैं उनके लिए भी एक इस हब स्पॉट के रेलिवेंट ही एक चीज जो है वो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे हब स्पॉट वालों का क्लियर है भाई, आप लोगों का? जी सर, बंडल ऑफ थैंक्स सर। ये भी एक कैटेगरी है, इसमें भी आपने रिसर्च करनी है, कंटेंट राइटिंग की अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। आपने अगर सर कंटेंट वगैरह लिखना इसमें है तो उनके आप, लिए ना ईमेल टेम्पलेट्स वगैरह का कंटेंट लिखवाने के लिए इनको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सो कुछ है। हबस्पॉट ईमेल कॉपी राइटिंग उसको कहते हैं बाय द वे, फाइवर के हिसाब से, ठीक है। जी ईमेल सर। जी टेम्पलेट जी वो सर। जो होता है, तो लैंडिंग पेज आप हो गया ये भी सर। काम कर सकते हैं, लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखना, कुछ भी लिखना, अगर आप लिखने वाले हैं ना, ठीक है,
तो आपके पास बहुत ज्यादा काम है, मैं तो ये जानता हूँ। कोई भी भूखा नहीं रह सकता जी। वीडियो एडिटिंग के मतलब मैं बता देता हूँ, इसके बाद वर्डप्रेस है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग है। ठीक है जी। अब आप ये लिख सकते हैं, एक तो मेरा इंटरनेट है ना जो इस टाइम उसको मौत पड़ जाती है। अच्छा जी, शंजा का भी हो गया, हबस्पॉट वाला का भी हो गया। अब हम चलते हैं फाइबर के ऊपर दोबारा, और हम देखते हैं वर्डप्रेस का। बहुत ज्यादा डिमांड है जी वर्डप्रेस की और वो सारी चीजों की। ठीक है। अब पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट है। मुनज़्ज़ा, निज़ा या मुनज़्ज़ा, मुनीजा, हाँ सही था मुनीजा, आपकी खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट है? अगर वेबसाइट आप नहीं है, हेल्प, ड्राइव पे वीडियोस हैं। सॉरी, वेबसाइट नहीं है। आप तो वर्डप्रेस एक्सपर्ट है ना, आपके पास क्यों नहीं वेबसाइट? नहीं, मैंने एडिटिंग से रिलेटेड का है। वीडियो एडिटिंग के मतलब, सॉरी, आपका वीडियो एडिटिंग के मतलब था। हाँ, कहाँ पे यार वर्डप्रेस वाला कौन है? इन्फिनिक्स था आई थिंक सो, इन्फिनिक्स। सर है पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट है। आप वो चीज जो है वो यहाँ पे क्यों नहीं जी बना के देते? आपको तो पता है ना भी किस तरह वेबसाइट बनती है, पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं। सिर्फ 4300 लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक जी है। सर। आप पोर्टफोलियो की बना के दें, आप लाइफ कोचिंग की बना के दें वेबसाइट, लाइफ कोचेस को बना के दें, डॉक्टर्स को बना के दें, जिस आप सबको इकट्ठा करके बना दें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना कि आई विल डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, तो वो आपको काम नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको काम मिलेगा जब आप एक स्पेसिफिक नीश की तरफ जाएंगे, वो नीश ही आपकी बाद में एक बन जाएगा, कीवर्ड बन जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा जब डीप जाएंगे ना, तब आपको समझ लगेगी कि मैंने कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है और इन चीजों को कैसे यूज करना है। हालांकि वर्डप्रेस ऐसा एक स्किल थी जिसके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा इस कोर्स के अंदर फोकस किया था। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप एक चीज दिखा, आई विल डिजाइन प्रीमियम, ये इसके अंदर जो प्रीमियम वर्ड यूज हो रहा है ना, ये भाई एज ए कीवर्ड यूज हो रहा है। कस्टम का जो वर्ड यूज हो रहा है वो एज ए कीवर्ड यूज हो रहा है। ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट, तो ठीक है। अब ये देख लें, ये मैं चीज कह रहा था आपको, आई विल डिजाइन अ कोचिंग वेबसाइट फॉर अ लाइफ कोच, कंसल्टेंट, स्पीकर और ट्रेनर। अब इसके अंदर ट्रेनिंग वालों की वेबसाइट भी आ रही है, स्पीकर की भी वेबसाइट आ रही है, कंसल्टेंट की वेबसाइट भी आ रही है, और कोच की भी, और ये होते सभी एक ही हैं, इसमें कोई इतना नहीं होता। ठीक है। ना जी ही आपने ये कहना है जी कि मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के दूंगा, ना ही आपने ये कहना है जी कि मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दूंगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि जी कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो हम एक काम और कर सकते हैं। ये होता है, ये किसकी थी यार स्किल? वो काइंडली अपना माइक ऑन रखा करें। ये वर्डप्रेस की किसकी स्किल थी? सर माइक मेरी है। ऑन कर लें। हाँ भाई, नाम भी बता दो यार, मैं ताकि आपको मुखातिब करने का। इन्फिनिक्स, इन्फिनिक्स कह रहा हूँ मैं आपको। सर वो लॉगिन नहीं किया अच्छा लैपटॉप में। ठीक है। जी। भाई लॉगिन नहीं किया, मुंह से बता दो यार। सर मकसूद, मकसूद। हाँ मकसूद, ठीक है। मकसूद साहब, जो आपको मतलूबा मकसूद हो, ये देख लें वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें 93,000 लोग आ रहे हैं, 93,000। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने वर्ड यूज कर लिया है वर्डप्रेस का। ठीक है। जी हम इसकी बजाय वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके देख लेते हैं। 93,000 में से हम कहाँ पे जाते हैं? 1,80,000 पे जा रहे हैं ना। ठीक है। जी सर। अब वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इन 24 आवर्स, ये करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने अभी नीश नहीं की डिफाइन। क्या हो रहा है जी? जी ऐसी। हमारे पास 28,000 लोग आ रहे हैं, अभी भी हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हालांकि हमने सब कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि जी वर्डप्रेस जो है वो एक बहुत ही बड़ी और हाई कंपटीशन वाली नीश है। ठीक है। जब तक जी हम नीश इसके अंदर डिफाइन नहीं करेंगे, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने,
जितना मर्जी कंपटीशन हो, अगर आपका कंपटीशन ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा, तो फिर आपको नीश को डिफाइन करना ही पड़ेगा कि मैं किस नीश की तरफ जाऊं, मैं काम क्या करके दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर सर हम, ब्लॉगिंग वेबसाइट सर्च करें। भाई उसके अंदर भी बहुत ज्यादा होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। जी आप वेबसाइट का वर्ड यूज कर रहे हैं ना बिना नीश के, तो ज्यादा ही होगा। आई थिंक सो 11,000 है भाई, 11,000 है। अब यहाँ पे हम जिस तरह ब्लॉगिंग है, उसकी बजाय अगर हम ये कर देते हैं कोर्स वेबसाइट, तो हमारे पास तो सिर्फ 3,800 लोग हैं। अब इसकी तरफ जाना है या उस 11,000 वाले की तरफ जाना है, अब आपकी मर्जी है। जी सर। ठीक है। कोर्स। यहाँ पे ही कोर्स के साथ ही जी आपने कोर्स लिखा है, LMS लिख दें, साथ स्कूल लिख दें, एजुकेशन लिख दें, पूरा टाइटल बना दें। ठीक है। जी ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरफ जाना है, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी को, अपनी नीश को डिफाइन ही नहीं कर रहे, तो बिना डिफाइन किए आप सीधा अगर जाएंगे ना वर्डप्रेस की तरफ या वेबसाइट डिजाइन की तरफ, तो आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। जी सर। जी अच्छा, वीडियो एडिटिंग वाले तो जो थे, हैं सॉरी थी, उनका हम नेक्स्ट सेशन के अंदर वो कर देते हैं। भाई आपके कीवर्ड्स का मैं बता देता हूँ, पहले दूसरों को तो करते हैं, आपके कीवर्ड्स का भी करते हैं, या नेक्स्ट के अंदर ये मिर्जा के बाद आपका ही करना है। एडिटिंग की कैटेगरी हमारे पास, वीडियो एडिटिंग का अगर हम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे लोग आ रहे हैं 66,000, 60,000 प्लस 6,000, 66,000। अगर हम सिंपली यहाँ पे जाके करते हैं सर्च वीडियो एडिटिंग का, अब दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 41,000। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। एक जो है वो मुकम्मल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है 66,000। जब हम सर्च बार के अंदर, यहाँ पे सर्च के अंदर लिखेंगे, तो वो गिग्स को एनालाइज करके हमें दिखाएगा। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो उसकी मुकम्मल कैटेगरी है, उस वीडियो एडिटिंग के अंदर AI वीडियो भी आ रही हैं, वो बहुत कुछ आ रहे होते हैं चीज़ें, तो वो मुकम्मल एक कैटेगरी को डिफाइन करके हमारे सामने शो करता है। और यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें वो बंदे दिखाएगा जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बैक, जब 41,000 वीडियो एडिटिंग का टोटल है, अब 66,000, यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ जो है वो सर्च के अंदर ऐड नहीं की। ठीक है। एक्सप्लेनर वीडियो भी हो रही है, शो रील्स भी हो रहा है, फिक्शन फिल्म, सॉरी फिक्शन फिल्म्स भी हो रही हैं, मूवी ट्रेलर्स भी यहाँ पे हैं, VR+360 वीडियो जनरेशन टूल है आई थिंक सो, 360 वाला, तो वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारा मुकम्मल ही उसको कर रहा है। तो अगर आपने अपनी नीश डिफाइन की हुई है, तो फिर तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं जी कि मैंने कौन सी करनी है, एक्सप्लेनर वीडियो को एडिट करना है या कौन सी करनी है। अगर नहीं की हुई, तो फिर आप सिंपली यहाँ पे करेंगे वीडियो एडिटिंग का काम, सॉरी वर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे। देन अब आपने करनी है अपनी नीश को डिफाइन करना है कि मैंने नीश कौन से, अब नीचे थोड़ी बहुत नीशेस आ भी रही हैं। यूट्यूब वीडियो एडिटिंग जो है, वहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे टोटल रिजल्ट 41,000 है, तो यूट्यूब के अंदर 48 हो गया। इसके अंदर रील्स भी आ रही हैं, इसके अंदर वो लोग आ रहे हैं जिसने यूट्यूब का वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है। टोटल मुकम्मल। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं, तो यूट्यूब की बजाय हम किसी और नीश को कर लेते हैं। ट्रैवल वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी नीश है एक, 7,800 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। अब अगर हमारी ये नीश, हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि हम, मैं ट्रैवल की वीडियोज एडिट करूंगा, फिर भी हमारे पास 7,800 लोग आ रहे हैं। अगर हम सिंपली जूम जूम करना था, जूम वीडियो एडिटिंग, यहाँ पे हमारे साथ पास सिर्फ 4,900 लोग आ रहे हैं। ठीक है। अब जूम की बजाय हम एक और कर सकते हैं, पॉडकास्ट। आप वीडियो एडिट ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए कर रहे हैं, 17,000 लोग आ गए। ठीक है। अब
पहले वाला जूम वीडियो का था, अब ये पॉडकास्ट एडिटिंग जो है वो ज़्यादा आ गया। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे इवेंट वीडियो एडिटिंग। 686 लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट एक नीश है, ये मुकम्मल कीवर्ड नहीं है, ये जस्ट एक स्पेसिफिक नीश है। नैरो डाउन करते करते हम अपना कंपटीशन लो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप प्रोफेशनल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप 24 आवर्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप पार्टी का वर्ड, ये देखना आपके पास इंगेजिंग है जो वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग इन 24 आवर्स ये भी आ रहा है। यहाँ पे आप अपनी एक और मजीद नीश मैं आपको बता देता हूँ कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियो एडिटिंग का आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम देख लेते हैं सिर्फ 500 लोग हैं, ठीक है। न्यू सेलर को रैंकिंग मिल रही है, ऑर्डर नहीं मिला हुआ। न्यू सेलर को ऑर्डर मिला है, न्यू सेलर को ऑर्डर मिला है, मजीद बाकी इंटरनेट के स्रोत है, न्यू सेलर को ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें कि आपने जस्ट ये नहीं करना कि आपने जस्ट आई विल डू एजुकेशनल वीडियो एडिटिंग, ये आपका मुकम्मल टाइटल नहीं बनेगा। टाइटल हमेशा स्टार्ट होगा आई विल से। आई विल एडिट एजुकेशनल वीडियो, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो। ये आपने नीश को मुकम्मल करने के बाद ही वन बाय वन एक एक नीश को ऐड करते जाना है और अपना एक मुकम्मल टाइटल बना लेना है। एजुकेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स, बल्कि इसकी बजाय हम एक मुकम्मल टाइटल ही कर लेते हैं, सर्च आई विल एडिट एजुकेशनल वीडियो कोर्स वीडियो एडिटिंग। ये लीजिए, हम एक मिसाल के तौर पे हमारा एक टाइटल इस तरह का, 16,000 लोग, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मुनज़्ज़ा हैं यहाँ पे जिनका था ये वीडियो एडिटिंग वाला? जी सर। हाँ ठीक है, बेस्ट है। अब यहाँ पे हमने एडिट का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, उस वजह से हमारे पास बहुत सारी ब्रॉड कैटेगरी आ रही है। अब इस तरह के टाइटल का फायदा पता क्या होता है, यहाँ पे भी आपके चांसेस होते हैं शो होने के इतने हाई कंपटीशन के अंदर। यहाँ पे न्यू सेलर ये देख लें, ये तो टीच वाला आ गया। यहाँ पे हम और देख लेते हैं, न्यू सेलर है तो होना चाहिए वैसे भाई जितना ये क्या जैसा ये कीवर्ड है। ये एक बंदा बैठा, आई विल डू वीडियो एडिटिंग फॉर ऑनलाइन कोर्स ई लर्निंग ट्रेनिंग वीडियोस, ठीक है। ये आपका है, ये भी न्यू सेलर है, और यहाँ पे और भी हैं। अब देखें यहाँ पे बहुत कम लोगों को रैंकिंग मिल रही है, जो लेवर्ड सेलर हैं उनको ज़्यादा मिल रही है, जिनका हाई नंबर ऑफ फीडबैक्स हैं। अब अगर आपका इस तरह का टाइटल है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक 16,000 लोगों के अंदर भी शो हो रहे हैं, 21,000 लोगों के अंदर भी शो हो रहे हैं, 6,300 लोगों के अंदर भी शो हो रहे हैं, और देन एट द एंड आप इन लोगों के अंदर भी शो हो रहे हैं 500 के अंदर। नीश को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि अगर कोई स्पेसिफिक बंदा अपने जहन के अंदर एक कीवर्ड लेके आता है और उसको ऐड करता है, सर्च करता है, ठीक है, तो उसके सामने भी हम शो हों। अगर कोई ब्रॉड आइडिया लेके आता है तो उसके सामने भी हम शो हों। अगर कोई ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ सोच के आता है और उसके पास आइडिया है ही नहीं कि मैंने सर्च क्या करना है, तो उसके सामने भी हम शो हों। कैटेगरी के साथ रेलिवेंट है नीश, नीश के साथ रेलिवेंट है कीवर्ड। ये चीज याद रखनी है आपने, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अगर आपकी कैटेगरी गलत होती है तो सब कुछ गलत है, अगर निश गलत होती है तो भी सब कुछ गलत है, अगर कीवर्ड गलत है तो फिर थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, ठीक है। अब ये देख लें, ये बंदे के पास 106 लोगों ने काम करवाया है। अब ये कर आई विल डू वीडियो एडिटिंग फॉर, फॉर का वर्ड आ गया कि मैं वीडियो एडिट करूंगा किन के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, ट्रेनिंग वीडियोस के लिए, एजुकेशनल कोर्सेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कर देते हैं जी, बल्कि कौन सा था,
कोई वर्ड दे दे मुझे जो वीडियो एडिटिंग के अंदर हो। वीडियो एडिटिंग विथ प्रीमियर प्रो, ये भी हम कर लो। प्रीमियर का स्पेलिंग क्या है? हाँ ठीक है। 11,000 लोग आ रहे हैं। कलर ग्रेडिंग प्रीमियर प्रो का होता है। ये प्रीमियर प्रो का वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। प्रीमियर प्रो और डाविंची और डाविंची या डाविंची रिसोल्व का वर्ड यूज़ किया हुआ है। प्रीमियर प्रो का वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आई विल डू वीडियो एडिटिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो। वन प्रोवाइड वन 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 बाई वन। ठीक है, प्रीमियर प्रो का वर्ड है, प्रीमियर प्रो का वर्ड है। ये आप एक टूल को भी एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका कंपटीशन कई मरतबा बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई मरतबा कम हो जाता है। वीडियो एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग, जब आपका टूल के साथ नीश के साथ नहीं हो रहा, टूल का नाम लिख लें। टूल के साथ नहीं हो रहा, जो उस चीज़ के अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हैं उसका नाम लिख लें। ठीक है, ये कलर ग्रेडिंग जिन लोगों ने अपने गिग टाइटल के अंदर या गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ किया हुआ उनका आ रहा है। ठीक है, मोशन ग्राफिक्स आ रहा है, वेडिंग वीडियो आ रहा है, वेडिंग और कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन आ रहा है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग एंड ऑडियो क्लीनिंग, ये काम आप करते हैं ना वीडियो एडिटिंग के अंदर, जी सर। है ना? ये देख लें, वीडियो एडिट भी आप कर रहे हैं और ऑडियो क्लीन भी कर रहे हैं। आपने ये देखना होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो स्किल है मेरे पास, उसकी ज़रूरत किन किन लोगों को हो सकती है, या मैं उस चीज़ के अंदर प्रोवाइड क्या क्या कर सकता हूँ, या मैं किस किस टूल के साथ वो काम करता हूँ। ठीक है, तो इन तीनों में आपकी नीश जो है वो डिफाइन हो जाती है। क्लियर है जी आपका वीडियो एडिटिंग का, कि क्या करना क्या नहीं करना? पहले तो अपनी नीश डिफाइन करें ना, कौन सी है। जी सर, क्लियर है। एट द एंड हम टूल को भी यूज़ कर सकते हैं ना, लाइक विथ प्रीमियर प्रो, विथ कैपकट, इस तरह। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ये भी देखना है कि अगर मैं यूज करता हूं तो उसका कंपटीशन कितना आ रहा है। ठीक है, ये भी तो देखना है ना कि हमारा, अगर हम प्रीमियर प्रो का वर्ड यूज करते हैं तो उसका कंपटीशन कितना आ रहा है। यार ये इतना सारा, ये मुझे बताएं मुझे। मैं एक सेकंड दे मुझे, मैं थोड़ा सा आपके लिए, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं पहले ये इसको कर दूं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जनरेट लिंक्डइन एंड अपोलो रीजनरेशन फॉर सास एंड टेक, ये कीवर्ड एक मुकम्मल कीवर्ड है ना दानिश? सर सास। जनरेट से लेके कम। जी जी, ये जनरेट जो है ना, ये तो मैंने ऐड किया था, लेकिन मैंने जो रिसर्च की थी ना, वो लिंक्डइन लिंक्डइन से लेके कंपनीज, यानी ये मैंने तीन चार छह कीवर्ड्स शफल करे थे, और फिर इसको मैंने वर्ड काउंट में भी डाला था। तो वर्ड काउंट जो है ना सबों का, वो 80 लेस देन 80 ही आ रहा था। यानी किसी का 70 आ लेस रहा देन। था, किसी का 70। जी ठीक है ठीक है, अब 68 आ रहा है। जी जी, अब बिल्कुल इसके ऐसे ही अंदर है। भाई ये एंड का वर्ड यूज हो रहा है। जी 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 जी। सिंबल आपको अलाउ नहीं करेगा, इसकी ओके। जगह आएगा एंड, इस तरह का। मैं आपको ओके दिखा देता ओके। हूँ ये। और ठीक है जब ये इस तरह ठीक का है। एंड आएगा ना, तो फिर जी। इसके बाद एक कोमा भी लगेगा। ठीक हो गया। ठीक है ठीक है। देन यहाँ पे फिर देख लेते हैं कि एंड का वर्ड आ रहा है, तो फिर जी यहाँ पे जी। पहले लगेगा कोमा, ओके। फिर लगेगा एंड। ठीक है, ठीक है ठीक। फिर एंड कोमा आ गया, लेट जनरेशन फॉर। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगेन चेक करते हैं इसको कितना फर्क जी पड़ा है। सास एंड टेक कंपनीज, इतना बड़ा वैसे वो करेगा नहीं अलाउ। ठीक है, बाय द वे सही। 74 बन रहा है और इसके अंदर
ऐप, वो भी आई थिंक सो नहीं, वो नहीं आएगा आई थिंक। ये सूटेबल है लेकिन इतना अलाउ नहीं करेगा वो। सही। ठीक है, फाइबर का सिस्टम इतना अलाउ नहीं करेगा आपका। तो ये पूरा टाइटल जो है ये तो बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है ना, जी। एज ए कीवर्ड बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है। तो इस तरह का नहीं आएगा। आपने पहले अपनी यानी नीच डिफाइन है ना कि अब जनरेट को खत्म कर दें। आई विल डू लिंक्डइन एंड अपोलो लीड जनरेशन। ठीक आप है। जनरेशन का वर्ड दो बार यूज कर रहे थे, जनरेट या जनरेशन। ये जी जी लिंक्डइन जी एंड बिल्कुल। अपोलो लीड जनरेशन फॉर सास एंड टेक कंपनीज, ये आपका बन सकता है एक टाइटल। देख लेते हैं जी। भाई दबे। और जब आप कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाते हैं तो 1700 लोग हैं। अब 1700 के अंदर दिस इज गुड और नॉट फास्ट लाइट वेट स्केलेबल रिएक्ट वेब एप्स फॉर स्टार्टअप। भाई ये चैट जीपीटी का है, क्या कर रहे हो, उससे सर्च करनी है। चैट जीपीटी वाली यार ना बात मुझे सुना करो, आप लोग उसी वक्त दिखाई दे जाता है कि ये चैट जीपीटी का है या नहीं। सजेशन आप चैट जीपीटी से लेते हैं तो दिखाई दे जाता है। अच्छा 1700 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर। अब 1700 के साथ हमने ये भी देखना है कि हमारा हाफ जो है टाइटल उसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं। 15,000 आ रहे हैं। तो आपका एक्चुअल कंपटीशन जो है, जो बंदा लिंक्डइन एंड अपोलो लीड जनरेशन सर्च करेगा, आपका कंपटीशन होगा 15,000 के साथ। ठीक है, अगर कोई सही। बंदा जस्ट, हालांकि ये तो एक एक सिंगल सिंगल पे तो आपका कम होना चाहिए था ना। ये देखें, ये जी अपोलो लीड जनरेशन का कम हुआ है ना, जी। आपका तो कम होना चाहिए था। आप बहुत सारी चीजों को मर्ज कर रहे हैं वहां पे। अब सही। लिंक्डइन का हाल ही देख लेते हैं। 14,000 के साथ आ गए। सही। दोबारा करें। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं लिंक्डइन बी टू बी एंड बी टू सी। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, लीड जनरेशन। 18,000 लोग आ गए। ब्रॉड कैटेगरी आ गई बहुत ज्यादा। जी। यहाँ पे हम एक और कीवर्ड यूज कर लेते हैं। 10,000 लोग, यानी कि वेरीफाइड का वर्ड यूज करने से 8,000 का कंपटीशन जो है वो कम हो गया। कम कम हो। अब बी टू बी को हम खत्म कर देते हैं। अब देख लेते हैं, इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं है। बी टू सी को कर देते, वेरीफाइड लिंक्डइन बी टू बी लीड जनरेशन। इसको क्या बन रहा है, बी टू बी का प्रो वो कर ही नहीं रहा, सेट ही नहीं कर रहा। ये मेरी तरफ कर देगा। ये देख रहे हैं वेरीफाइड लिंक्डइन बिजनेस लीड जनरेशन। अब बिजनेस का वर्ड यूज करना था, ये आपका एज ए कीवर्ड अब कर रहा है। ठीक है, जी जी। एज ए कीवर्ड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 32,000 लोग हैं। अब बिजनेस की बजाय अगर हम करते हैं जी रियल स्टेट लीड जनरेशन कैटेगरी करके आते हैं, अब 16,000 लोग आ गए। पहले कितना था, जी। 32,000। अब 32 आधा आधा कम 16,000। हो अब गया। वेरीफाई को आधा कम हो गया। अब वेरीफाई को खत्म करके देखते हैं। इस तरह की कीवर्ड रिसर्च होती है। अब 45,000 है, मीन्स मतलब कि क्या आप ये कहेंगे लिंक्डइन जो पहले है। हमने जो। जी। जी जी, बोले बोले बोले। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पहले हमने जो हमारी नीचे पहले हम उसमें मतलब रिजल्ट देखें, फिर उसके बाद जो हमने अपने जो मतलब सर्विस जिस कीवर्ड्स में हमने रखनी है, दोनों को देखना है और दोनों को मिला के फिर वो रिजल्ट आए। 5 जो आप कह रहे हैं 5,000 प्लस जी या फाइव बिल्कुल थाउजेंड के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और एंड वाला जो वो आपने जो एंड मैंने जिस तरीके से बनाया था वो नहीं बनाना, एंड AND वाला एंड लिखना है। जी जी, लिंक्डइन ठीक है। कंपनी सीईओ लीड जनरेशन। अब लिंक्डइन का वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, इस वजह से हमारे लिए जी। प्रॉब्लम आ रही है।
हम खाली कंपनी सीईओ लीड जनरेशन करके देख लेते हैं। अब हमारे पास कितना आ गया? 2300। 2300। मतलब कि अगर आप सही ये वाला वर्ड यूज करते हैं तो जो बंदा ये सर्च करेगा वहां आपका कंपटीशन होगा 2300। ठीक है। सही सही। आपकी एक सीईओ जो है, एक रोल अगर आ रहा है तो ये आपकी एक नीश ही आ रही है ना। पहले तो आप खाली लीड जनरेशन कर रहे थे, अब लीड बिल्कुल। जनरेशन के अंदर सीईओ का रोल जो है वो आप करके दे रहे हैं, उनको फाइंड करके दे रहे हैं। ठीक है। सही सही। या लीड जनरेशन फॉर स्टार्टअप्स। 500 लोग हैं इसके अंदर। सही। ठीक है ना। आप कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं, जब तक आप अपनी नीश को नैरो डाउन नहीं करेंगे आपका कीवर्ड रिसर्च कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। ये फार लाइक के स्टार्टअप, पहले हम हम स्टार्टअप अपनी। का एक जी। नीश को डिफाइन करना सीखें पहले भाई। मैंने बार बार आपको नीश का बताया कि जब सही। तक आपकी नीश क्लियर नहीं होगी आप कभी भी कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। सर आप यानी ये हमने कहना एक चाह रहे हैं काम कि करना है। जी एक सेकंड मेरी बात सुनो। मैंने जी जी एक जी। कोर्स करवाना है। ठीक है, मैं कोर्स करवाना चाहता हूँ। ये है मेरी ओके। स्किल। ठीक है। नहीं सी सॉरी। मैं ठीक है। एक फाइवर का कोर्स करवाना चाहता हूँ। ये है मेरी ये एक निशा गई। नीश। सब नीश आ गई। ठीक है। मैं ठीक एक है। फाइवर का कोर्स करवाना चाहता हूँ सिर्फ फीमेल्स को। सॉरी। मैं एक फाइवर का कोर्स करवाना चाहता हूँ सिर्फ फीमेल्स को, सिर्फ खवातीन को। ठीक है। ये मेरी ठीक है। माइक्रो नीश आ गई। माइक्रो निश हो गई। ओके। मैं एक फाइवर का कोर्स करवाना चाहता हूँ सिर्फ खवातीन को। अभी, अब ये जो अभी आ रहा है ना एंड में, ये मेरा एक कीवर्ड बन जाएगा। ठीक है। तो यही है समझ कि नहीं आई? सही सही। कोर्स करवाना मेरी एक स्किल है। फाइवर का कोर्स मैंने एक प्लेटफॉर्म चूज कर लिया। ठीक है। या मैंने एक निश चूज कर ली कि मैं फाइवर का कोर्स करवाऊंगा। खवातीन को मैंने एक ऑडियंस भी चूज कर ली जिनको मैंने ये चीज प्रोवाइड करनी है। सही। ठीक। अभी कोई आ रहा है, कोई जेन के अंदर कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल। चलिए शुक्र है जी आ रही है तो।